तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हाँ, जब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेंटेंस रीवर्डिंग। देखिए, ये इंग्लिश के पेपर में आता है सेंटेंस रीवर्डिंग, जो कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है और ये 2 मार्क्स का आता है। यह हमेशा फिक्स रहता है, टॉपिक ये आता है, ठीक है, सेंटेंस रीवर्डिंग। तो हम लोग बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। 2022 बोर्ड एग्जाम में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाला टॉपिक जो कि सेंटेंस रीवर्डिंग से होने वाला है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं जा सकता है, लेकिन इसका रूल अगर आपको मालूम रहेगा कि सेंटेंस रीवर्डिंग किस प्रकार बनाते हैं, तो दुनिया के कभी भी किसी भी एग्जाम बैठ रहे हैं आप, अगर सेंटेंस रीवर्डिंग आ जाएगा तो अगर उस रूल को, उस मेथड को जानते रहेंगे तो आप सेंटेंस को सही कर पाओगे। ठीक है, टारगेट हम लोग का 2022 में 95 मार्क्स का है और इसी के बिहाफ पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जा रही है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर 2022 बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए, सेंटेंस रीवर्डिंग के टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग बात करेंगे सेंटेंस रीवर्डिंग। देखिए, पहले आपको इस तरह दे देगा कि अमन अ बुक हिज गिव टू सिस्टर। देखिए, इसका मतलब होता है, सेंटेंस रीवर्डिंग का मतलब होता है कि सेंटेंस को एक सही क्रम में लिखा जाए। सेंटेंस को सही क्रम मतलब कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस प्रकार। तो जैसे सेंटेंस में अमन बुक्स गिफ्ट गिव टू सिस्टर, ये लिखा है हिज गिव टू सिस्टर, इसको हमें सही ढंग से अरेंजमेंट करना है, सेंटेंस को रीवर्डिंग करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है अमन अ बुक हिज गिव टू सिस्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसके बारे में बात है, अमन की। अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, अमन क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, अमन। अब पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये भी बात याद रहे, ठीक है, अमन। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात क्या आता है, वर्ब मतलब क्रिया, गेव मतलब देना। ठीक है, तो यही आपका क्या है, क्रिया है। तो गेव इसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, गेव। तो आप क्या लिखोगे, गेव लिखोगे। अमन गेव, अमन दिया, क्या दिया, एक बुक। अरे, अमन कोई बुक ही देगा, इसमें किसकी बात हो रही है, अ बुक मतलब एक बुक देगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, अमन सब्जेक्ट गेव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक बुक, तो अ बुक। अब अ बुक एक बुक दिया, किसको दिया भाई, तो क्या लिखा है, बचा क्या यहाँ पे, हिज बचा, टू बचा, सिस्टर बचा। तो क्या लिखेंगे, टू हिज सिस्टर। क्या लिखा जाएगा, टू हिज सिस्टर, मतलब अपने सिस्टर को दिया। ठीक है, अमन गेव्स, अमन दिया एक बुक अपने सिस्टर को। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस देखिए एकदम अरेंजमेंट में बन गया। अमन सब्जेक्ट, गेव वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वर्ब। बन गया कि नहीं, रिमेनिंग वर्ड। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस को रिवर्डिंग सेंटेंस में कैसे सजाते हैं। तो आई होप आपको पहला यह सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, इसको रिवर्डिंग करने में क्लियर हो गया ना। चलिए, इसी प्रकार हमें 4-5 करा दूंगा एग्जाम्पल, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आइए, इसको देखते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि ब्रदर अ बॉय नोटोरियस इज योर, ब्रदर्स अ बॉयज नोटोरियस इज योर। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे योर आ गया, इसको योर को उठाएंगे, यहाँ पे ब्रदर को, योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई ही सब्जेक्ट होगा। तो योर को यहाँ उठाएंगे, अब ब्रदर को यहाँ पे, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। यहाँ पे बन गया आपका सब्जेक्ट, योर ब्रदर आपका तुम्हारा भाई सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, इज के यहाँ पे वर्ब, इसको इसके बाद लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आ गया। तो योर ब्रदर्स इज, ठीक है, योर ब्रदर्स इज। अब बचा क्या, अ बचा, ठीक है, बॉयज बटा और नोटोरियस बन गया। तो योर ब्रदर्स इज अ नोटोरियस बॉयज, अ नोटोरियस बॉयज, बिल्कुल। अब इसमें होता है कुछ करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे योर, यहाँ ब्रदर, योर ब्रदर्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, इज यहाँ पे वर्ब हो गया, और अनोटोरियस बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, बस इसी सीटिंग अरेंजमेंट में दर्शाना होता है। कभी भी अगर सेंटेंस रिवर्डिंग आ जाए तो पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये 3 फॉर्म में लिखते हैं, बस सेंटेंस आपका सही बन जाएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये दूसरा सेंटेंस भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर, अब बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखिए, आप लोग भी बनाइए। लिखा है टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज, टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज। ये आपको
पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको सिटिंग अरेंजमेंट में दर्शाना है। ठीक है, तो आइए दर्शा लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट देखिए ही मतलब वह यहाँ पे लिखा है ना, तो सब्जेक्ट को पहले ही लिखेंगे यहाँ पे, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। ही के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, वाज आपका वर्ब क्रिया, इसके बाद हम लोग लगाएंगे क्रिया ही वाज। इसके बाद मेन वर्ब क्या करा है, पनिश्ड आपका क्या है मेन वर्ब, तो यहाँ पे लिखेंगे पनिश्ड आपका मेन वर्ब पनिश्ड। अब बचा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक द बचा, एक बाई बचा, एक टीचर, तो क्या लिखेंगे बाई द टीचर, बाई द टीचर। बन गया सेंटेंस। देखिए ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा क्या दिया गया, पनिश दिया गया। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पनिश्ड आपका मेन वर्ब, बाय के बाद द टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर, करना है क्या, कुछ करना है। बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर दिया और द टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर दिया। बताइए कुछ दिक्कत, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो इसी प्रकार किसी भी सेंटेंस को रिवर्डिंग करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन बीच में रहता है, प्रीपोजिशन लगा देंगे, फिर मेन वर्ब लगा देंगे, बात खत्म, सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट है आपका देयर क्लास इन आर 40s माई बॉयज़, यह दिया है, इसको हमें बनाना है किस में, सेंटेंस रिवर्डिंग में। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, देयर का, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देयर का यूज हो रहा है, तो देयर के यूज में देयर का सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, देयर, क्या लिखेंगे देयर। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब कुछ दिखाई दे रहा है, आर, हेल्पिंग वर्ब आर है, तो देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। तो देयर आर 40 बॉयज़, देखिए देयर आर 40, ऐसे सेंटेंस आप लोग बहुत सुनेंगे, देयर आर 40 बॉयज़, देयर आर 30 बॉयज़, तो देयर आर क्या लिखेंगे हम लोग 40 बॉयज़, देयर आर 40 बॉयज़। बचा क्या, इन माई क्लास, सिंपल है। ऐसे तो सेंटेंस आप लोग बहुत हल किए हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे सेंटेंस आएगा जो कि आप पहले से ही जानते रहेंगे और उसको तुरंत बना, जैसे देयर आर 40 क्लास इन माई स्कूल। ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटेंस सुने हैं, देयर आर 40 बॉयज़ इन माई क्लास, इस तरह देयर आर 45 बॉयज़ इन माई क्लास, बहुत ऐसे वर्ड है जो आप सुने हैं, तो बिल्कुल बन गया। ठीक है, देयर का यूज़ था तो देयर मैंने पहले लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, 40 बॉयज़ यहाँ पे मैंने लगा दिया, मेन वर्ब माई क्लास मेरे कक्षा में है, तो बिल्कुल बन गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें रिवीजन से होगी, आप और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूँ, नेक्स्ट है यहाँ पे कि राम इंटेलिजेंट वेरी बॉयज इज, तो ये सेंटेंस भी आप सुने हैं। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के क्या लिखेंगे, राम, हमने राम लिख दिया। इसके बाद देखेंगे राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, तो राम इज, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, ठीक है, इंटेलिजेंट, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत बुद्धिमान, तो राम इज अ आर्टिकल लग गया, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बिल्कुल। तो राम इज यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सुने हैं ना आप लोग, राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉयज़, बहुत सारे ऐसे होते हैं सेंटेंस जो कि आपने सुने हैं। इसी सिटिंग अरेंजमेंट में दर्शाना होता है, इसी को रिवर्डिंग सेंटेंस बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, इसी प्रकार आएगा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, 2 मार्क्स फिक्स रहता है, उसको आप आसानी से कर पाओगे। इसी तरह ग्रामर के जितने भी पार्ट है सबको पार्ट वाइज में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से ग्रामर में पूरा फुल मार्क्स मिल पाए। देखिए अब लिखा है स्मोकिंग हेल्थ इंजीरियस इज टू, ये भी आप सेंटेंस सुने होंगे बहुत बार। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, स्मोकिंग, सुने हैं कि नहीं, स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज है तो स्मोकिंग इज। ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, इंजीरियस यहाँ पे आपका एक वर्ब का कार्य कर दिया, इंजीरियस टू आपका आर्टिकल, फिर हेल्थ क्या हो जाएगा, टू हेल्थ। सुने कि नहीं आप लोग, बताइए, ऐसे वर्ड बहुत सुने आप लोग, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ बन गया। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को इस प्रकार देगा, और सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को पहले क्या, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको मेन वर्ब के बाद आपको देखना है कुछ अगर आर्टिकल वगैरह है, आर्टिकल है चाहे प्रीपोजिशन है, उसको दर्शा देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ लास्ट में बचता है, तो रिमेनिंग वर्ड। एकदम इसी पैटर्न पे अगर आप चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका सेंटेंस पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको उतार लीजिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल या प्रीपोजिशन रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग वर्ड। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस आप लोगों को बताया, बिल्कुल इसी पैटर्न पे थे, ठीक है। और आप लोगों को हल हो गया और 2 मार्क्स यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा इस वीडियो से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।